नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्ञान, धन, शिक्षा, संतान, विवाह, भाग्य और मान सम्मान के कारक देवगुरु बृहस्पति का गोचर 22 अप्रैल को मेष राशि, मित्र की राशि, मंगल की राशि मेष राशि में हुआ था। और मित्र राशि में गोचर करते हुए गुरु आपके लिए बहुत बड़ा वरदान लेकर आए थे, लेकिन मेष राशि में आते ही गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया और 7 माह बीतने के बाद भी गुरु आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। गुरु धन के कारक हैं, धन की समस्या ज्यों के त्यों बनी रही। गुरु भाग्य के कारक हैं, भाग्य ने साथ नहीं दिया। गुरु ज्ञान के कारक हैं, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि आप ये सोच ही नहीं पाए कि जो खराब हालात बने हैं उनसे बाहर कैसे निकला जाए। गुरु मान सम्मान के कारक होते हैं, लेकिन ऐसा कोई लाभ आपको नहीं मिल पाया। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आते ही राहु के साथ चांडाल दोष बना, जो 8 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में बना था, और आपने इसके दुष्प्रभावों को 7 माह तक झेला। लेकिन अब 30 अक्टूबर को गुरु राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, चांडाल दोष समाप्त हो चुका है, और ये दीपावली आपके लिए बहुत खास होने वाली है। देवगुरु दीपावली पर आपके लिए कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, और ये लाभ आपको 1 मई 2024 तक मिलेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव, भाग्य के भाव में है, और 22 अप्रैल को जब गुरु का गोचर भाग्य भाव में हुआ तो ये माना जा रहा था कि गुरु के प्रभाव से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। क्योंकि गुरु भाग्य के कारक हैं और भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा और आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही गुरु यहाँ पर आए, 9वें भाव में राहु का गोचर पहले से ही था, और गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया। चांडाल दोष बनने के कारण भाग्य ने साथ नहीं दिया आपका। अपने पिता से, गुरु से आपके मतभेद हुए। कार्यस्थल पर भी बॉस और सीनियर से रिलेशंस खराब हुए होंगे। आपकी कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा थी, वो भी पूरी नहीं हुई होगी। और जब आपकी लग्न भाव पर राहु की और गुरु की दृष्टि पड़ी, लग्न भाव पर चांडाल दोष का प्रभाव जब हुआ, तो आपके मन में तरह तरह के चिंताएं, अनजाना भय, स्वास्थ्य को लेकर, नौकरी को लेकर, परिवार को लेकर, रिश्ते नाते संबंधों को लेकर, और सबसे बड़ी बात की धन को लेकर आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी, तनाव बढ़ा होगा, और आप डिप्रेशन की स्थिति से भी गुजरे होंगे। राहु और गुरु की दृष्टि जब तीसरे भाव पर पड़ी और चांडाल दोष का प्रभाव जब तीसरे भाव पर पड़ा, तो आपके मन में आलस्य बढ़ा होगा, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी, भाई बहनों से आपके संबंध खराब हुए होंगे, गलत फहमी बढ़ी होगी, बिला वजह की यात्राएं आपको करनी पड़ी होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी नए कार्य को शुरू करने का आपके अंदर किसी तरह का कोई उत्साह नहीं बचा होगा, क्योंकि राहु के कारण आपके मन में इतनी अधिक पीड़ा, इतना अधिक डर बैठ गया होगा कि मैं अगर काम कोई शुरू करूँगा तो वो काम बनेगा नहीं, काम बिगड़ जाएगा। और इस वजह से आपने कोई काम शुरू ही नहीं किया होगा। और पंचम पर जब गुरु और राहु दोनों की दृष्टि पड़ी, चांडाल दोष का प्रभाव ये पड़ा कि छात्रों के मन में भटकाव की स्थिति बनी,
किसी भी बात चीज़ पर वो फोकस नहीं कर पाए, पढ़ाई से मन हटा, कंसंट्रेशन हटा, संतान से संबंध खराब हुए और लव रिलेशंस में भी गलत फहमी की स्थिति बनी। लेकिन 30 अक्टूबर को ये स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं और राहु राशि परिवर्तन करके अष्टम में आ चुके हैं और अब गुरु पूरी तरह से अपना फल प्रदान करने के लिए सक्षम हैं। तो आइए देवगुरु का क्या वरदान मिलेगा आपको 1 नवंबर से 1 मई के बीच, इसी पर बात करते हैं। भाग्य भाव से राहु के हटते ही 1 नवंबर से 1 मई 2024 तक अब देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव का पूरा पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। अब भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। राहु अष्टम में आ चुके हैं और राहु एक ऐसे ग्रह हैं कि अगर अकेले हों तो उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। तो राहु इस समय अष्टम भाव के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे और अष्टम भाव में गोचर करते हुए जहाँ जहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ेगी उन सभी भाव से संबंधित शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। अब देखिए, नवम में गुरु का गोचर है और राहु अष्टम में है। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, विदेश के भाव पर। इस समय आपका भाग्य साथ देगा। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो उच्च शिक्षा के लिए आपके विदेश जाने का योग बनेगा। छात्रों के लिए गुरु का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु पंचम के स्वामी होकर के नवम में गोचर कर रहे हैं, तो छात्रों के भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। पंचम भाव संतान का होता है, नवम भाव पिता का होता है, तो आपकी भाग्योन्नति तो होगी ही, आपके संतान की भी भाग्योन्नति होगी और आपके पिता की भी भाग्योन्नति इस गोचर काल में होगी। आपकी संतान व्यापार व्यवसाय या उच्च शिक्षा के सिलसिले में विदेश जाना चाहती है तो अचानक से विदेश जाने का योग बन जाएगा। विदेश जाने की जो समस्याएं आ रही थीं, जो बाधाएं थी, वो सब दूर होंगी। राहु अष्टम में है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है और राहु भी अचानक से घटनाओं को घटित करा देते हैं। तो विदेश भाव पर दृष्टि डालते हुए आपको राहु विदेश जाने का योग तो बनाएंगे ही, विदेशों से आपको धन का लाभ भी करा देंगे। अष्टम भाव मेडिकल और सर्जरी को शो करता है और 12वां भाव अस्पताल को शो करता है। तो इसका संबंध राहु से बन रहा है। आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में अचानक से विदेश जा सकते हैं। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। यहाँ पर राहु आ गए हैं और राहु अष्टम भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। गुप्त धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। अचानक से कोई ऐसा पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। कुंडली का अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा था, अचानक से आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। ससुराल पक्ष के से किसी तरह की तनाव की स्थितियां बन रही थीं, आपको ससुराल पक्ष से संबंध बहुत इस समय अच्छे हो जाएंगे। और चूंकि राहु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी, तो अभी तक आपके मन में जो एक अनजाना भय था, एक डर बैठा हुआ था, आपके मन की जो चिंताएं थीं, अब वो सब धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होंगी। खास करके धन को लेकर आपकी जो चिंता थी वह चिंता दूर होगी। राहु की दृष्टि जब धन के भाव पर पड़ेगी, अचानक से धन की प्राप्ति का योग बनेगा। धन भाव के स्वामी बुध हैं और लाभ के भाव के स्वामी भी बुध हैं और बुध राहु के मित्र हैं। ऐसे में आपको धन का भी लाभ होगा, धन का संचय भी होगा और धन का निवेश भी होगा। परिवार में भी जो संबंध खराब हुए थे उन संबंधों में सुधार का एक बहुत अच्छा अवसर आपको प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। आपके अंदर जो पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई थी वो समाप्त होंगी। भाई बहनों से रिलेशंस आपके अच्छे होंगे। तीसरा भाव जो होता है
ये संचार माध्यमों को शो करता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को शो करता है। तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि है और 12वें भाव पर राहु की दृष्टि है। तो संचार माध्यमों से जुड़ करके आप विदेशों से इस समय लाभ अर्जित कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा। टूर एंड ट्रैवल के क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि राहु कुंडली के चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो आप कोई मकान बनवा रहे थे, किसी वजह से अधूरा रह गया था, अब वो मकान आपका बनना शुरू होगा, मकान आपका पूरा होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा वो भी पूरी होगी। चूँकि राहु के अंदर एक विशेषता है कि जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो विदेश से आपका लगाव बढ़ेगा, धन से आपका लगाव बढ़ेगा, परिवार से आपका लगाव बढ़ेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी सुख सुविधा के साधनों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। और ये दीपावली ऐसी आ रही है कि इस दीपावली पर आपको गुरु की कृपा से और राहु की दृष्टि पड़ने पर अचानक से कुछ ऐसा लाभ मिलेगा, आपके घर में कोई न कोई मूल्यवान वस्तु जरूर आएगी। चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण हो या क्वाइंस हो, इस तरह की कोई भी चीज़ें सुख सुविधा के साधन हो, इस दीपावली पर आप जरूर लेकर के आएंगे। और गुरु की दृष्टि जब नवम भाव पर पड़ेगी, पंचम भाव पर पड़ेगी, पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है, तो संतान की भी भाग्योन्नति होगी। छात्रों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। आने वाले 7 माह सफलता के माह होंगे, सफलता प्राप्त होगी, नौकरी मिलने का योग बनेगा। और साथ ही साथ संतान प्राप्ति के लिए भी ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। गुरु नवम भाव में गोचर करते हुए जब पंचम पर दृष्टि डालेंगे, एक त्रिकोण में गोचर करते हुए दूसरे त्रिकोण पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो संतान प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। लव रिलेशंस भी आपके अच्छे होंगे और उसको विवाह में आप परिणित कर सकते हैं। साथ ही साथ इस समय आप शेयर से, लॉटरी से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु 1 नवंबर से 1 मई 2024 तक एक बहुत बड़ा वरदान लेकर के आए हैं। आप इसका लाभ उठाइए और गुरु का उपाय करते रहिए ताकि आपके भाग्य को बल मिले। इस समय आप इस गोचर काल में कहीं तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, देव दर्शन के लिए जाइए, गंगा स्नान के लिए जाइए, या घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन अगर आप करेंगे तो इसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही साथ माता पिता, गुरु, वृद्धजनों का सम्मान करें तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। और इसके अलावा देवगुरु का उपाय भी करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में
चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।